अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक इंतहाई ही अहम लेक्चर लेकर आया हूँ। अनसर्टेनिटी लेक्चर नंबर 06 है आपके पास और ग्रेड 11th का लेक्चर है जिसमें हम किस चीज को डिस्कस करेंगे, अनसर्टेनिटी। इससे पहले हमने प्रिसीजन को डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 05 टाइप कीजिए बाय कंसेप्चुअल फिजिक्स, और उसमें हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अनसर्टेनिटी को, लेकिन अनसर्टेनिटी को डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो टाइप कीजिए कंसेप्चुअल फिजिक्स बाय फारूक कुंडी, और हर आने वाले लेक्चर से मुस्तफिद हूं तो कापी उठाइए, पेन उठाइए और मजे से नोट्स कीजिए और अपने लिए खुद नोट्स बनाइए। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नाम है अनसर्टेनिटी। देखिए अनसर्टेनिटी, पहले तो ये बात बता दूं, डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होती। एक्यूरेसी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ग्रेड 11 के 5th लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एक्यूरेसी का मतलब है कि हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू के दरमियान कितना एरर कम है। तो इसका मतलब है, इससे पहले मैंने एक बात की कि कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होती, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है, उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। 100% एक्यूरेट ना होने का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ एरर है। तो आज जो एक टर्म पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी, जो क्या इंडिकेट करेगा। अनसर्टेनिटी आपको बताता क्या, एक्यूरेसी ने क्या बताया कि आपकी वैल्यू कितनी ठीक है, प्रिसीजन ने क्या बताया कि आपकी मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के कितने करीब हैं। लेक्चर नंबर 5 में आप काफी डिस्कस कर चुके हैं। एक और टर्म आता है जो मेजरमेंट में आता है, उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है अनसर्टन, अनसर्टन का मतलब है गैर यकीनी। तो बढ़ते हैं टर्म की तरफ। डिफिनीशन ये है कि द क्वांटिफिकेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। क्या बात की, क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन का मतलब है कि आपको क्वांटिटी बताएगा, ये टर्म आपको क्वांटिटी बताएगा। किस चीज की क्वांटिटी बताएगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। एरर नहीं बताएगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अनसर्टेनिटी और एरर में क्या फर्क है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी क्वांटिफिकेशन करेगा या मैग्नीट्यूड ऑफ एरर देगा, और डाउट, तीन चीजें हैं। देखें, अनसर्टेनिटी आपको तीन चीजों की मालूमात देगा, मैग्नीट्यूड देगा किसका, एरर का, या डाउट देगा कि इस मेजरमेंट में इतना डाउट है, या क्वांटिटी, क्वांटिटी बताएगा। किस चीज की क्वांटिटी बताएगा, एरर। एरर नहीं बताएगा। इस बात को क्लियर करें कि अनसर्टेनिटी एरर नहीं बताएगा। अनसर्टेनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एरर बताएगा कि आपकी मेजर्ड वैल्यू किस हद तक ठीक है और कितने हद तक आपके पास क्या है, एरर है। तो आते हैं इन मेजरमेंट इसका अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी यानी मेजरमेंट में दो चीजें होती है, एक बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू, बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू, और दूसरी बात है अनसर्टेनिटी। मैंने पहले भी बताया कि कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो अब ये देखना है कि कोई मेजरमेंट अगर 100% एक्यूरेट नहीं है तो उसमें फिर एरर की क्वांटिटी कितनी है, या डाउट कितना है, या एरर का मैग्नीट्यूड कितना है, वो कौन बताएगा, अनसर्टेनिटी बताएगा। तो बढ़ते हैं एक एग्जांपल से, कि हमारे पास एक एग्जांपल ये है, एग्जांपल से हम वाजे करते हैं कि कोई मेजरमेंट लिखी हुई है 5.7 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। क्या मतलब है इस बात का,
इस बात का मतलब ये है कि आपके सामने ये मेजरमेंट लिखी हुई है और ये मेजरमेंट कितनी है 5.7 प्लस माइनस 0.2 और आपसे पूछता है कि इस प्लस माइनस 0.2 इस मेजरमेंट को मैं कितना लूं। तो इसको समझने के लिए अनसर्टेनिटी की तरफ आते हैं। वो तो हमें पता चल गया कि अनसर्टेनिटी हमें क्या बताएगा, एरर का मैग्नीट्यूड बताएगा या क्वांटिफिकेशन बताएगा किसकी, एरर की। आपसे इस एग्जांपल में मैं ये पूछ रहा हूं कि ये लिखी गई मेजरमेंट क्या एक्सप्लेन कर रही है। तो ये लिखी गई मेजरमेंट आपको ये बता रही है कि ये दो वैल्यूज हैं 5.7 प्लस 0.2 एंड 5.7 माइनस 0.2 सेंटीमीटर। यानी 5.7 के साथ अगर हम 0.2 को प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 5.9 सेंटीमीटर और अगर हम माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है, ये लिखी गई मेजर्ड वैल्यू, ये किसके दरमियान रेंज करती है, ये इन दोनों के दरमियान रेंज करती है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेजरमेंट भी 100% एक्यूरेट नहीं है। तो फिर क्या है, तो हमारी मेजर्ड वैल्यू या ये रेंज करेगी या ये रेंज करेगी, इनके बीच में रेंज कर सकती है। अब देखना ये है कि इनके दरमियान अनसर्टेनिटी कितनी है। तो ये बात याद दिला दूं कि अनसर्टेनिटी दो किस्म की है। एक है आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब है it is denoted by डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। और इट हैज सेम यूनिट, इसके यूनिट क्या है, सेम है। किस चीज की तरह होंगे, सेम का मतलब है कि जो यूनिट मेजर्ड वैल्यू की होंगी उसमें जो अनसर्टेनिटी होगी, गैर यकीनियत होगी, उसके यूनिट भी क्या होंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की भी वही यूनिट होंगी। समझते हैं। दूसरी जो अनसर्टेनिटी आती है वो है आपके पास रिलेटिव अनसर्टेनिटी। इसको रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी कहते हैं और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। और इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई एप्सिलॉन। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से और रिलेटिव अनसर्टेनिटी को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। इसके क्या होंगे, इट हैज नो यूनिट, इसके कोई यूनिट नहीं है। तो अक्सर बच्चों से पूछा जाता है एग्जाम में कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के यूनिट क्या होंगे और रिलेटिव अनसर्टेनिटी के यूनिट क्या होंगे। तो ये बात याद रखें, नोट कर लें कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी के यूनिट नहीं होंगे, प्रूव करेंगे कि क्यों यूनिट नहीं होंगे, और इसके यूनिट सेम किसके होंगे, एज मेजर्ड क्वांटिटी। तो बढ़ते हैं। अब हम बाकायदा मेजरमेंट से ये प्रूव करेंगे कि मेजरमेंट से क्या प्रूव करेंगे
कि कौन सी, अगर आपसे अनसर्टेनिटी कितनी है, या हम ये प्रूव करेंगे कि कौन सी रिलेटिव अनसर्टेनिटी है और कौन सी एब्सोल्यूट। हमारे पास यही मिसाल ले लेते हैं। कौन सी मिसाल ले लेते हैं? ये मिसाल ले लेते हैं एग्जांपल के, या इसके अलावा भी आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं, और वो एग्जांपल है आपके पास 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कोई भी आपके पास क्या है, कोई भी मेजरमेंट है, वो ये है। आपसे पूछता क्या है? आपसे ये पूछता है कि इस मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी मालूम करें। क्या चीज मालूम करें? अनसर्टेनिटी। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी मालूम करें, तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी का फार्मूला लिख लें अपने पास। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर अनसर्टेनिटी आर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आर रिलेटिव अनसर्टेनिटी, जो भी आप कहें, वो किस चीज के बराबर होगी? वो बराबर होती है लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू ज़रबे 100। देखें, अब लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 सेंटीमीटर, मेजर्ड वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर ज़रब 100। तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के यूनिट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब दूसरी बात हमारे पास कि अब कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं कि इसमें अनसर्टेनिटी है कितनी। तो क्या करेंगे? 0.1 बच्चों की तरह आपको मल्टीप्लाई करके दे देता हूं, ज़रब 100। तो आपके पास यहां से इशारिया को खत्म करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास कैंसल। कितना बच जाएगा आपके पास? आपके पास बच जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5, जिससे क्या आ जाएगा? 5 1 5, 5 2 10। तो 2%। बात अब आ गई है। क्या बात आ गई है? कि इस मेजरमेंट के अंदर जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी थी वो कितनी थी आपके पास? 2%। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इस अमल ने हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एरर दे दिया है, क्वांटिफिकेशन दे दी है और डाउट दे दिया है। ये नहीं बताया हमें कि एरर कितना है, एरर का मैग्नीट्यूड कि हमारी मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? 2%। उसमें क्या है? 2% उसमें क्या है? रिलेटिव अनसर्टेनिटी है। यानी 98% हमारी वैल्यू एक्यूरेट है और 2% उसमें क्या है? अनसर्टेनिटी है। इस चीज को कहा जाता है अनसर्टेनिटी। एक बार फिर देखें, हमारे पास क्या थी? एब्सोल्यूट मेजर्ड वैल्यू थी 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। किसी ने ये मेजर की थी, लेकिन हमसे पूछता है कि इसमें अनसर्टेनिटी, ये जो टर्म अनसर्टेनिटी है, ये बेसिकली हमसे किस चीज का कहा जाता है? इसी चीज का कहा जाता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी या रिलेटिव अनसर्टेनिटी के क्वांटिफिकेशन बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ किस चीज का? एरर का। डाउट बताएं किस चीज में? उस मेजरमेंट में डाउट कितनी है। तो डाउट के लिए क्या है? 0.1 डिवाइडेड बाय 5, यूनिट कैंसल। पहली बात तो ये है कि इसके 9 यूनिट हो जाएंगे, रिलेटिव अनसर्टेनिटी के 9 यूनिट। दूसरी बात, 2% जो हमारे पास आ गया है, क्या जवाब आया है? 2%। 2% आपको ये बताता है कि आपकी मेजर्ड वैल्यू में जो गैर यकीनियत थी, मेजर्ड वैल्यू में जो गैर यकीनियत थी वो कितनी है? 2%। तो इसका मतलब है कि 98% हमारी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट है। अब अगर आपसे कहा जाता है कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी की बजाय एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बताएं, क्या बताएं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट
अनसर्टेनिटी। तो इसकी पहली बात तो यह है कि यूनिट क्या रहेंगे, वही रहेंगे। यहां पे यूनिट सेंटीमीटर है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की यूनिट क्या होंगे, सेंटीमीटर होंगे। उसके लिए क्या है, आपने क्या करना है, इस रिलेटिव अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करना है मेड वैल्यू के साथ। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2% को खत्म करेंगे तो 100 लगाएंगे, जरा क्या करेंगे 5 क्या है मेड वैल्यू, तो 5 1 5 2 10 हो जाएगा आपके पास, 10 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। अब ये टर्म क्या इंडिकेट करता है, ये टर्म आपको क्या बताता है, ये तो बताता है कि क्या है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है क्या, इसको भी समझ लें। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिनोट करते हैं डेल्टा से, डेल्टा कहते हैं चेंज को। देखें ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी आपको ये बता गई कि क्या है, कि एरर का क्वांटिफिकेशन क्या है, आपकी वैल्यू में कितने फीसद गलती है और कितने फीसद एक्यूरेट है। लेकिन आपके पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो ये बताती है कि आपकी मेड वैल्यू में जो कमी है, आपकी मेड वैल्यू में जो कमी है, आपकी मेड वैल्यू में जो कमी है वो कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। यानी आप 0.1 सेंटीमीटर कम बेश करेंगे। क्या करेंगे, कम बेश करेंगे। तो देखें 5 प्लस माइनस 0.1, यहां पे भी 0.1 आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप 0.1 कमी लाएंगे किस चीज में, मेजरमेंट में, या 0.1 ज्यादती लाएंगे किस चीज में, मेजरमेंट। ये नहीं बताता ये चीज कि आप कितने फीसद ठीक है कितने फीसद गलत है, नहीं, ये आपको ये बताता है कि आपकी मेजरमेंट 0.1 सेंटीमीटर कम भी हो सकती है, 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि 5 ये हो सकती है, एक बार 5.1 सेंटीमीटर भी हो सकती है और 4.9 सेंटीमीटर भी हो सकती है। ये चीज क्या थी आपके पास, अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटीज के रूल्स की तरफ जाते हैं। कुछ रूल्स हैं हमारे पास, उन रूल्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और हम डिफरेंट जगह पे क्या करेंगे, डिफरेंट मेजरमेंट के वक्त हम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें। तो बढ़ते हैं रूल्स की तरफ के रूल क्या है, तो हेडिंग लगाएं किस चीज के, रूल्स फॉर इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी। रूल्स पढ़ने हैं हमने, रूल्स फॉर indicating uncertainty। कुछ रूल्स देखने हैं हमें, उन रूल्स की बिना पे हम इंडिकेट कर सकते हैं। किस चीज को इंडिकेट कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को वादे कर सकते हैं कि इस मेजरमेंट में कितनी अनसर्टेनिटी। पहला रूल चलेगा, कौन सा रूल चलेगा, पहला रूल चलेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कौन सी दो बातें चलेंगी, एडिशन की दो बातें चलेंगी और सब्ट्रैक्शन की दो बातें। मतलब क्या है, पहला रूल तो हमारे पास ये हो गया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी आपको सामने दो वैल्यूज लिखी गई हैं। कौन सी दो वैल्यूज हैं, कोई एक वैल्यू है, एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल है आपके पास, किसी ने एक वैल्यू मेजर की हुई है, उस मेजर्ड वैल्यू का नाम क्या है, ए, और ए किस चीज के बराबर है, ए बराबर है 3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और किसी ने दूसरी वैल्यू मेजर की है बी, और वो किस चीज के बराबर है आपके पास 7 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, कोई भी मेजर। अब आपसे कहा जाता है, बात को समझे जरा, कहा जाता है कि a प्लस बी मालूम करें। क्या चीज फाइंड करें, a प्लस बी, और दूसरी चीज क्या फाइंड करें, a माइनस बी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहली बात तो ये कि इस वैल्यू को हम जरा सा छोटा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आएंगे इस टर्म के ऊपर भी। लेट्स सपोज ये है
ये है a माइनस बी, क्योंकि मुझे पता है कि अक्सर बच्चे माइनस साइन से कतराते हैं, तो उसकी तरफ भी आएंगे। जब आप बेसिक रूल सीख लें तो कोई मसला नहीं है, चाहे माइनस का साइन है प्लस का साइन है। इंशाल्लाह सारे जितने भी एग्जाम में आपके पास अनसर्टेनिटी के ऊपर एमसीक्यूज या क्वेश्चन आते हैं आज क्लियर हो जाएंगे, उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा क्लियर भी हुई होंगी। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये बात याद रखें कि जब आप दो मेजरमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो उनकी मेजर्ड वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू के साथ प्लस करनी है, या मेजर्ड वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू से क्या करनी है, माइनस करनी है। तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी में 3 प्लस 1, ये एंड बात रह गई इन चीजों की, इनको भी आपने क्या करना है, प्लस करना है। यानी ये हो जाएगा आपके पास 0.1 प्लस 0.5। कब? जब अमल चलेगा किस चीज का, एडिशन का। अब जब अमल चलेगा आपके पास किस चीज का, सब्ट्रैक्शन का, तो क्या करना है कि 3 माइनस 1, और बात आ गई किसकी, इनकी। ये चेंज है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होते हैं हमेशा, यह बात याद रखें। ये चेंज होती है कि आपकी मेजरमेंट कितनी बढ़ सकती है, कम हो सकती है। तो ये बात याद रखें कि चाहे केस एडिशन का हो चाहे केस सब्ट्रैक्शन का हो, दोनों केसेस में आपने क्या करना है, इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसे आप डेल्टा कह रहे हैं, वो क्या होगी आपके पास, ऐड ही होंगे। यानी 0.1 प्लस 0.5, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 4। जो नया टर्म है आपको हम कहते हैं कि ये बराबर है z के, z बराबर हो जाएगा आपके पास 4, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 0.6 सेंटीमीटर। यहां पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों केसेस में चाहे आप अनसर्टेनिटीज, दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं या दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों केसेस में आपने मेजर्ड वैल्यू को, बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू को आपने क्या करना है, प्लस करना है। जबकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को आपने हर सूरत, चाहे अमल एडिशन का हो चाहे अमल सब्ट्रैक्शन का हो, दोनों केसेस में ये जो टर्म जिसे हम डेल्टा कहते हैं, और डेल्टा का मतलब है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इनको हर हालत में क्या करना है, प्लस करना है। ये था पहला रूल। रूल नंबर 2 की तरफ जाते हैं, और रूल नंबर 2 आपके पास आएगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल आएगा। कौन सा रूल आएगा आपके पास, रूल आएगा आपके पास प्रोडक्ट एंड कोशेंट, कोशेंट रूल। शायद कोशेंट की स्पेलिंग QUO हो, बाहर फिजिक्स है। तो प्रोडक्ट यानी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये एक प्लेट है, क्या है आपके पास, रेक्टेंगुलर प्लेट है। किसी ने इसकी लंबाई मेजर की थी, लेंथ आ गई आपके पास, कितनी आ गई, ये आ गई आपके पास, लेंथ बराबर है आपके पास किस चीज के बराबर है, कोई भी मेजरमेंट ले लेते हैं, 3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। और किसी ने, ये लेंथ आ गई आपके पास, लेंथ आपके पास आ गई, ये लेंथ हो गई, और ये क्या हो गई आपके पास, विड्थ हो गई। और विड्थ आ गई आपके पास, कितनी आ गई, विड्थ आ गई लेट्स सपोज 1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, या 0. हम इसको क्या कर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि क्या मालूम करें क्या,
एरिया मालूम करें। क्या मालूम करें? एरिया। तो आपको पता है कि एरिया बराबर होता है लेंथ ज़रबे विड्थ। तो लेंथ ज़रबे विड्थ, लेंथ ज़रबे विड्थ, यहां पे दो क्वांटिटीज, दो मेजर्ड वैल्यूज, मेजर्ड वैल्यूज ही कहते हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एडिशन में हमने उनको ऐड किया, सब्ट्रैक्शन में हमने उनको सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन प्रोडक्ट और क्वोशंट में हमारे पास इस बात का इंतहाई ज्यादा ख्याल रखना है कि अगर आपसे कहा जाए कि ये एरिया मालूम करें, तो एरिया तो लेंथ ज़रबे विड्थ के बराबर है। तो आपने क्या करना है? लेंथ के लिए 3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ज़रब क्या हो जाएगा आपके पास? 1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। इनको आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। लेकिन ये बात याद रखें कि ये क्वांटिटी मेजर्ड यानी बेस्ट एस्टिमेटेड क्वांटिटीज को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। किस तरह मल्टीप्लाई कर देना है? 3 और क्या है आपके पास? ज़रबे 1। ये क्या हो जाएगा आपके पास? 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये एरिया आ गया। अब इनका क्या करना है? एरिया में आपसे कहा जाता है कि एरिया फाइंड करें एंड आल्सो फाइंड अनसर्टेनिटी इन एरिया। एरिया में अनसर्टेनिटी भी फाइंड करें। सिर्फ एरिया फाइंड ना करें। मैंने पहले भी बताया कि कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो जिसने, बात तो समझे जरा, जिसने लेंथ मेजर की उसमें भी अनसर्टेनिटी होगी, जिसने विड्थ मेजर की उसकी भी 100% एक्यूरेट नहीं होगी। और आप किस चीज को मेजर करने जा रहे हैं? एरिया। तो एरिया तो आ जाएगा और एरिया में भी अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि वो भी तो मेजर्ड वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो बढ़ते हैं। तो बात याद रखें कि अनसर्टेनिटी में मेजरमेंट अनसर्टेनिटी में एरिया में कैलकुलेट करने के लिए आपने पहले क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ कैलकुलेट करनी है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ दोनों कैलकुलेट करने हैं पहले। तो कैसे आएगा? आएगा कुछ यूं के 0.1 डिवाइडेड बाई 3, यहां पे आ जाएगा आपके पास 0.5 डिवाइडेड बाई 1, ज़रब 100 और ज़रब यहां पे भी 100। समझ आ गई? अब यहां पे आ जाएगा आपके पास, अगर हम इसको ज़रब दे देते हैं तो 0.1 ज़रबे 100 से क्या आ जाएगा आपके पास? 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास? 10 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, जिससे आ जाएगा आपके पास 3.33%। अब ये जो 3.3% आ गया है, ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी है। बात को ये वादे कर दूं कि ये कौन सी अनसर्टेनिटी है? रिलेटिव। कि आपको क्वांटिफाई कर दिया है कि आप जब लेंथ को मेजर कर रहे थे तो 3.33% उसमें एरर था और 97 समथिंग जो था आपके पास, बल्कि 97 की बजाय 96 ये परसेंट आपकी वैल्यू एक्यूरेट थी। दूसरी बात, इसकी तरफ अगर हम आए तो ये हो जाएगा आपके पास 0.5 ज़रबे 100, तो ये टर्म यूं हो के 50। क्या हो जाएगा आपके पास? 50 हो जाएगा। यानी यूं ये टर्म हो जाएगा आपके पास 5 दूने 10 और 5 ज़रबे 10 से क्या आ जाएगा? 50। तो इसका मतलब ये है कि ये कितना हो जाएगा? 50%।
कि 50% आपकी वैल्यू ठीक है और 50% वैल्यू में क्या है, अनसर्टन है। तो ये लेंथ में अनसर्टेनिटी आ गई और ये किस में अनसर्टेनिटी आ गई, विड्थ में अनसर्टेनिटी। टोटल अनसर्टेनिटी के लिए एक बार फिर चल कौन सा रूल रहा है, प्रोडक्ट का। एक बार फिर हम इन दोनों अनसर्टेनिटीज को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 3.33% प्लस 50%। तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी, यानी अनसर्टेनिटी इन लेंथ और अनसर्टेनिटी इन विड्थ कितनी हो जाएगी आपके पास, 53.33%। और ये टोटल अनसर्टेनिटी आ गई किस चीज में, एरिया में। अब अगर आपसे कहा जाए कि जिस तरह लेंथ लिखा हुआ है ये है बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू और ये है डेल्टा, मैंने आपको पहले बताया कि ये चीज है डेल्टा, तो हम एरिया में जब डेल्टा लिखेंगे तो ये बात याद रखें कि डेल्टा रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट वैल्यू को और रिलेटिव अनसर्टेनिटी रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। तो एरिया किस चीज के बराबर होगा, एरिया भी बराबर हो जाएगा किस चीज के, जिस तरह लेंथ बराबर है, ये किस चीज के बराबर है आपके पास, ये बराबर है आपके पास बेस्ट एस्टिमेटेड और ये है चेंज। हमारे पास एरिया क्या आ गया था, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और बेस्ट एस्टिमेटेड हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया और जो चेंज आएगा उसको फाइंड करने के लिए आपको मैंने बता दिया था कि क्या होगा आपके पास 53.33%। को खत्म करेंगे तो 100 लगाएंगे, जरब क्या लगाएंगे आपके पास 3। ये क्या है, बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो आपके पास यहां पे जो वैल्यू आएगी वो किस चीज के बराबर होगी, वो बराबर होगी आपके पास 3 प्लस माइनस ये जो टर्म है सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो याद रखें कि बात जो किस चीज की है, चाहे आपके पास एडिशन की है, चाहे सब्ट्रैक्शन की है, चाहे प्रोडक्ट की है, और इसके बाद क्वोशंट कहते हैं तकसीम को। हर सूरत में अमल एडिशन में बेस्ट एस्टिमेटेड, ये चीज क्या है, ये वैल्यू है आपके पास बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू। और ये जो है इस टर्म को, ये टर्म कहलाता है आपके पास एब्सोल्यूट, यानी चेंज यानी आर, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो बिल्कुल हमारे पास ये जो वैल्यू होगी ये बेस्ट एस्टिमेटेड है। बेस्ट एस्टिमेटेड का मतलब क्या है, एस्टिमेटेड। बेस्ट एस्टिमेटेड का मतलब है कि हमारी मेजरमेंट ये बेस्ट है, और ये टर्म जो है जिसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो याद रखें, समअप कर, अब चलते हैं एक बार फिर आपको समअप करा देता हूं कि एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या प्रोडक्ट हो, बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यूज के साथ प्लस होंगी या माइनस होंगी या मल्टीप्लाई होंगी या डिवाइड होंगी। लेकिन जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं जिनमें चेंज आया है, वो प्लस की सूरत में भी प्लस होंगी, माइनस की सूरत में भी माइनस होंगी, प्लस होंगी, प्रोडक्ट की सूरत में भी प्लस होंगी और क्वोशंट की सूरत में भी प्लस होंगी। क्वोशंट में आपने सिर्फ क्या करना है कि इनको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे, उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वोशंट में आपने सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पर क्वोशंट रूल चल रहा है, TIENT, क्वोशंट रूल में लेट्स सपोज हमारे पास एक मेजरमेंट है
किस चीज की, के वोल्टेज। वोल्टेज आपने मेजरमेंट किया कितना, 5 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। और करंट आपने मेजरमेंट की कितनी, आपके पास करंट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.01 एम्पेयर। और आपसे कहा जाता है कि रेजिस्टेंस फाइंड करें। क्या चीज फाइंड करें, रेजिस्टेंस, ये चीज फाइंड। अब देखें ओहम लॉ क्या कहता है, ओहम लॉ कहता है कि according to ओहम लॉ R is equal to V divided by I। बेसिकली तो ओहम लॉ आपने ग्रेड 10 में पढ़ा है कि V is equal to IR, और अगर हम R फाइंड करें तो R is equal to I। अब बात यह है कि इस बार दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवीजन के लिए आसान सा रूल है। वो रूल क्या है कि पहले आप बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यूज को आप डिवाइड करेंगे, और वो क्या होगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 3। लेकिन एक बार फिर बात आ गई है किस चीज की, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और उनमें आपने क्या करना है, वो कहते हैं कि रेजिस्टेंस भी फाइंड करें एंड अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस भी फाइंड करें, अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस भी फाइंड करें, ये दोनों। तो याद रखें, मैंने पहले भी बताया फिर भी बता रहा हूं, नोट कर लें आपके पास, अपने पास कि कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो जब कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज को मेजर करने वाला भी, उसकी मेजरमेंट में भी अनसर्टेनिटी होगी, और करंट के मेजरमेंट करने वाले में भी अनसर्टेनिटी होगी। हम जा रहे हैं रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, तो उसमें भी अनसर्टेनिटी होगी। तो पहले हम अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे किस चीज में, वोल्टेज में, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आपके पास क्या हो जाएगा, करंट। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये और ये डिवाइड करना है, 0.1 डिवाइडेड बाई 5 ज़रबे 100, और यहां पे आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 3 ज़रबे 100। तो ये हो जाएगा आपके पास 10, और 2% आ जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा आपके पास 0.1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बच्चों की तरह, ये हो जाएगा यूं और ये हो जाएगा यूं, कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1%। यानी 1% अनसर्टेनिटी, रिलेटिव अनसर्टेनिटी किस चीज में है, वोल्टेज में है, और 1% 2% अनसर्टेनिटी वोल्टेज में है, और 1% अनसर्टेनिटी किस में है आपके पास, करंट है। अब बढ़ेंगे किसकी तरफ, रेजिस्टेंस, उसमें भी तो अनसर्टेनिटी होगी। तो अमल किसका चल रहा है, क्वेश्चन का। तो एक बार फिर इन अनसर्टेनिटीज को हम क्या करेंगे, टोटल अनसर्टेनिटी, टोटल अनसर्टेनिटी, वो एक बार फिर प्लस होंगे, 2% प्लस 1%, तो कितना हो जाएगा आपके पास 3%। ये 3% किस में अनसर्टेनिटी है, रेजिस्टेंस में। यानी रेजिस्टेंस में एस्टिमेटेड वैल्यू अलग है, वो कितनी है आपके पास, इसके डिवीजन से आएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, और ये चलेगा 2 और 0 और 6 3, तो ये हो जाएगा 1.66, जो कि बराबर हो जाएगा 1.67 सेंटीमीटर ओहम, ओहम, ठीक। और यहां पे आपके पास ये जो अनसर्टेनिटी आ गई, ये इस रेजिस्टेंस में आ गई। तो अब हम लिखेंगे कि रेजिस्टेंस में चूंकि रेजिस्टेंस तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे, अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। तो उसके लिए मैंने आपको फिर एक बार बता रहा हूं कि अनसर्टेनिटी ज़रब बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू, बेस्ट एस्टिमेटेड यानी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी, 1.67 मल्टीप्लाई बाई 3, और परसेंटेज को खत्म करेंगे तो क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे।
तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी आपके पास, टोटल रेजिस्टेंस किस चीज के बराबर हो जाएगा, 1.67 प्लस माइनस ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी आपके पास, ये जिसमें डाउट था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और वो हो जाएगी आपके पास क्वेश्चन मार्क, जो बच्चों के आपने खुद सॉल्व कर। तो याद रखें कि अनसर्टेनिटीज हमेशा क्या हुआ करती हैं, प्लस हुआ करती है। और प्लस इसलिए हुआ करती हैं कि जितना ज्यादा मेजरमेंट आप करते जाएंगे, तो कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होती, तो जितने ज्यादा मेजरमेंट आप करते जाएंगे आपके पास अनसर्टेनिटीज भी बढ़ती जाएंगी। इसलिए हमने हर केस में उसको क्या किया है, प्लस किया है। अब लास्ट रूल रह गया है, और वो रूल है आपके पास पावर रूल। पावर रूल की तरफ जाते हैं। लास्ट रूल है आपके पास जिसे हम क्या कहते हैं, पावर रूल कहते हैं। पावर रूल इंतहाई ही आसान है, और वो रूल क्या है आपके पास, पावर रूल। पावर रूल में लेट्स सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, क्या है आपके पास, स्फीयर। ये आपके पास स्फीयर है, और कहा जाता है कि इस स्फीयर का क्या मालूम करें, वॉल्यूम मालूम करें। क्या चीज मालूम करें, वॉल्यूम मालूम करें। तो वॉल्यूम आपके पास बराबर होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। हाँ जी, एक बार आज इस बार क्या आ गया, पावर, और उसने मेजरमेंट दी हुई है कि R = 3 ± 0.1 सेंटीमीटर। ये रेडियस है किस चीज का, स्फीयर का। तो ये बात याद रखें कि वॉल्यूम के लिए, आम वॉल्यूम के लिए हम क्या कर देंगे, V = 4/3 ज़रब 3.14 ज़रब 3 का क्यूब। लेकिन बात एक बार फिर किस चीज की रह गई है, ये, और इसके ऊपर क्योंकि पावर है तो ये कैलकुलेट करना तो आसान है, लेकिन जब पावर रूल चलेगा तो याद रखें, बल्कि नोट करें कि पावर हमेशा सामने आके मल्टीप्लाई होगी। क्या होगी, पावर आके हमेशा मल्टीप्लाई होगी। क्या मतलब है कि हम पहले इसमें अनसर्टेनिटी मालूम कर लेंगे, परसेंटेज यानी रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन आर, वो बराबर हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 3 ज़रबे 100, जो कि जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, 3.33%। ये अनसर्टेनिटी आ गई किस चीज में, रेडियस में। तो इस पूरे वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी इस पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इस 3 के साथ। तो 3 ज़रबे 0 बल्कि 3 ज़रबे 3.33, तो ये हो जाएगा 3×3 = 9, 3×3 = 9.99%। तो ये अनसर्टेनिटी होगी किस चीज में, टोटल अनसर्टेनिटी होगी वॉल्यूम में। तो मेन मकसद ये है, एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं कि पावर हमेशा मल्टीप्लाई होगा। पावर हमेशा क्या होगा, ये है आपके पास पावर। पावर हमेशा मल्टीप्लाई होगा किस चीज के साथ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। अब आपके पास जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई है, एक और मिसाल से भी वाज़ेह कर लेते हैं कि टाइम पीरियड किस चीज के बराबर है, T = 2 पाई √L/G। तो टाइम पीरियड को हम यूं लिख सकते हैं कि 2 पाई और L डिवाइडेड बाई G 1/2। अब एक बार फिर पावर आ चुकी है, लेकिन यहां पे उन्होंने लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 3 ± 0.1 सेंटीमीटर, और G की वैल्यू है 9.8 ± 0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और आपसे कहा जाता है कि टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी मालूम करें।
फाइंड, क्या चीज फाइंड करें? परसेंटेज यानी रिलेटिव अनसर्टेनिटी, किस चीज के अंदर? इन टाइम टी, टी के अंदर। तो याद रखें कि हमने पहले इसके अंदर अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। क्या आएगी आपके पास? परसेंटेज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन लेंथ आएगा, जो पहले हम दोहरा चुके हैं, हर एक में अलग अलग। और फिर आएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.1 डिवाइडेड बाई 3 ज़रबे 100, और ये हो जाएगा आपके पास 0.5 और 9 डिवाइडेड बाई 9.8 ज़रबे 100। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 33%, 33%। और ये क्या हो जाएगा? 0.5 ज़रबे 100 डिवाइडेड बाई 10, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 9.8, इसको 0 खत्म कर देते हैं, 98 हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 98। तो आपके पास आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 98 से क्या आ जाएगा? अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते और 100 होता तो हो जाता। बहरहाल हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 के साथ। 8 4 32, हासिल 3, 8 9 4 36 और 3 कितने हो जाएंगे आपके पास? 39। तो ये तो क्या हो गया आपके पास? यूं आ गया। अगर हम किस चीज के साथ मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपके पास 10 8 और ये हो जाएगा 9 में से 0 और ये हो जाएगा आपके पास कितना? 4 में से बल्कि ये हो जाएगा 3। तो एक बार फिर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 8 5 40, हासिल 4 9 5 45 और 4 49। तो ये हो गया आपके पास बच्चों, क्या हो गया? 10 1 हो जाएगा 10। तो इशारिया और 0 और 1 यानी 5.1%, 5.1%। ये अनसर्टेनिटी आ गई जी में। एक बार फिर मैंने आपको बताया था कि हर सूरत में उसको क्या करना है? पहले प्लस करना है, लेकिन पावर रूल का बहुत ख्याल रखना है। मैंने क्या कहा था कि पावर को हमेशा क्या किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी, वो हो जाएगा 1/2 ज़रब 3.33 प्लस फिर 1/2 और 1/2 ज़रब 5.1%। ये आपके पास जो जवाब आएगा वही क्या होगा? अनसर्टेनिटी इन टी। तो बच्चों ये था आपके पास आज का इंतहाई ही अहम लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।